अंदाज शायराना। शीशा हाथ न आया, न हमने कोई सागर पाया। साकिया ले तेरी महफिल से चले, भर पाया भर पाया। बज़्म साकी आ गई है याद किसी मनोश को। बज़्म साकी आ गई है याद किसी मनोश को। जाम छला का शीशा ए मैं हिचकियां लेने लगा, शीशा ए मैं हिचकियां लेने लगा। बज़्म साकी आ गई है याद किसी मनोश को। मनोश यानी कि शराब पीने वाला जो इंसान है उसे मनोश भी कहा जाता है। न रहा होश बेखुदी ही तो है, साकिया शमले मैकशी ही तो है, शमले मैकशी ही तो है। हुआ जो खाक बदन सागरे शराब बना। हुआ जो खाक बदन सागरे शराब बना। हजार शुक्र की जर्रे से आफताब बना, जर्रे से आफताब बना। जर्रा यानी कि धूल, धूल का कण। और आफताब, यहां आफताब का मतलब है सबसे ज्यादा चमकता सितारा। कौन सा है दोस्तों? सूरज। यह शायर कहता है कि हजार शुक्र की जर्रे से आफताब बना। यह धूल के कणों से लेकर जो सूरज बना है, इसीलिए उस खुदा का हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझको भी इंतजार था अब्र आए तो पीऊं। साकी अगर यह सच है कि बादल उठा तो ला। क्या बात है। मुझको भी इंतजार था अब्र आए तो पीऊं। साकी अगर यह सच है कि बादल उठा तो ला। या तो इस काली घटा को रोक लो, या इजाजत दो कि तौबा तोड़ दो। क्या बात। या तो इस काली घटा को रोक लो, या इजाजत दो कि तौबा तोड़ दो। जब जब काली घटा छाती है तब तब देखो अपने इंसानी दिल के कैसे तरंग बदलते हैं ना। इसीलिए यह शायर कहता है कि उस काली घटा को तो रोक सकते हो तो रोको, या मुझे इजाजत दो कि मैं तौबा तोड़ दूं। बिल्कुल सही बातें हैं दोस्तों। जब भी बादल छाते हैं और हल्की सी ठंडी हवा बहने लगती है तो याद करो ऐसे मौसम में आपके दिल का मौसम कैसे होता है, और फिर जाके आपको ये पंक्तियां बड़ी ही सच लगेगी। छल की बढ़ती है, छल की पड़ती है, मैं इनाबरी से जाते हैं हाथ। खैर साकी तेरे चुटके हुए पैमाने की, खैर साकी तेरे चुटके हुए पैमाने की। और ले आएंगे बाजार से गर टूट गया, और ले आएंगे बाजार से गर टूट गया। सागरे जाम से गिरा, जामे सिफाल अच्छा है, जामे सिफाल अच्छा है। यह शायर कहता है कि ये जाम भरने के लिए कांच के प्याले जो आप इस्तेमाल करते हो, इससे बेहतर तो जामे सिफाल अच्छा है। यानी कि मिट्टी का प्याला दे दो मुझे, कम से कम वो गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं और उसमें से जाम छलकेगा भी नहीं। और ले आएंगे बाजार से गर टूट गया, सागर जाम से गिरा, जामे सिफाल अच्छा है। चश्म साकी की थी कभी मखमूर, खुद वही आखिर शराब होके रही, खुद वही आखिर शराब होके रही। दोस्तों चलो थोड़े बहुत उर्दू लफ्ज़ है आज के एपिसोड में। आशा करता हूं यह अंदाज शायराना सुनते सुनते कुछ उर्दू लफ्ज़ तो आपको भी सदा के लिए मालूम हो गए होंगे। हर वक्त हर उर्दू लफ्ज़ का अर्थ बताने की अब वैसी ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिलसिला गए 2 साल से शुरू है और अंदाज शायराना के एपिसोड कम से कम 1085 तक मैं पहुंचा हूं। तो इतना सारा सुनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आदमी कुछ सीख भी जाता है ना। जैसे मैं कुछ सीखा हूं वैसे आपको सुनाते सुनाते आपके कानों से ज़हन तक जो पहुंचता है तो आपको भी कुछ लफ्ज़ों के अर्थ बिना बताए हुए मालूम हो रहे हैं। चलो इसी आशा के साथ और आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे कवि प्रवीश शो यूट्यूब पे, और ये प्यार बस ऐसे ही बढ़ता रहेगा और मैं तो यूं ही चलता रहूंगा। इसी के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना है दोस्तों। खुद का ख्याल रखो, परिवार का भी ख्याल रखो, और हमें बस मुस्कुराते रहना है, इस बात को कभी भुला न देना।